मामा जी, मैं आती हूँ इटावा से, तो मैं चाहती हूँ मैं बुंदेलखंडी भाषा में ही आपसे बात करूँ। कैसे हैं आप? एकदम ठीक हूँ बेटी। बढ़िया हो आप? एकदम बढ़िया हूँ। हाँ, जब बताओ कैसो चुनाव चल रहा हो, कैसो लग रहा है कि हवा किस संग है? देखो, पूरे देश में एक ही हवा चल रही है। हाँ। नरेंद्र मोदी। हाँ। नरेंद्र मोदी के प्रति, मोदी जी के प्रति जनता के मन में श्रद्धा और भक्ति का भाव और अटल और अडिग विश्वास पैदा हो गया है। सबको यही लगता है कि मोदी जी हैं जो हमारा भी कल्याण कर रहे हैं, हमरो कल्याण भी कर रहे हैं और देश को विश्व गुरु बनाने के पथ पे आगे बढ़ा रहे हैं, विकसित भारत बनाएंगे। तो मोदी में, भाजपा में पूरा देश है। मैं तो कई राज्यों में गया हूँ और मध्य प्रदेश में हम 29 ही सीटें जीत रहे हैं। 29 ही सीटें जीत रहे। एक बात बताओ मामा जी, कि हमने देखी थी जब दूसरे चेहरे को मुख्यमंत्री बनाओगे, तुम बहुत सहज तरीके से चले गए मुख्यमंत्री आवास से। वो समझ कैसो तो तुम्हें कैसी लगी कि अब हम कैसे काम कर रहे हैं जनता के लिए और कैसे परिवार के संग तुम्हारे समझी? तो देखो, भारतीय जनता पार्टी हमरे काजे राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का अभियान और आंदोलन है। किसी पद की खातिर भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। अपनी देश की सेवा कर सके और अपनी जनता की सेवा कर दें, जा काजे हम भारतीय जनता पार्टी में हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी में हैं तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कौन कार्यकर्ता कहाँ काम करे। जो काम दिया वो काम पार्टी ने किया, और पार्टी ने कितना दिया बेटी। मैं बेटी कह रहा हूँ क्योंकि मेरे मुंह से बेटी ही निकलता है। तो कितना दिया? 4 बार मुख्यमंत्री, 6 बार विधायक, 5 बार सांसद, 6वीं बार फिर लड़ा रही है। इसके पहले संगठन के सारे ही पद की लालसा नहीं है तुम्हें? बिल्कुल मुझे बिल्कुल लालसा नहीं है। बस जितनी सांसें बची है वो जनता की सेवा में और देश की सेवा में गुजर जाए। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, क्यों, वहीं से देश की सेवा हो सकती है। बस एक ही इच्छा है। आपकी पत्नी, हम देख रहे संगे ही संगे चल रही, कितो इनको योगदान है तुम्हारे बेटा को? ये हमारा परिवार है। आप देख रहे होंगे, मैं नेता थोड़ी हूँ, मैं तो मामा और भैया हूँ। तो जब अपने भाई बहन के बीच, भांजे भांजी के बीच जाते हैं तो संगे ही चले जाते हैं। राहुल गांधी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, कैसो तुम्हें लगो घोषणा पत्र की? कैसो घोषणा पत्र है? झूठ को पुलिंदा। झूठ को पुलिंदा करनो तो है नहीं कुछ, केवल कहनो उन्हें पता है कि सत्ता में 5 न्याय दे रहे वे। हाँ, एक भी पूरा नहीं करे। जब मध्य प्रदेश में पिछली बार 1.25 साल सरकार आई थी तब। हाँ। तो एक और बात बताओ, कहते हैं कि तुम मोहब्बत की दुकान पे चला रहे हिंदू मुसलमान भारतीय जनता पार्टी करत। वो केवल दुकानदारी जानते हैं। हाँ। वो देश को नहीं जानते। हाँ। तो हम देखिए शिवराज सिंह चौहान जी के साथ में हैं और आप देख सकते हैं कि जनसंपर्क भी वो चला रहे हैं। और देखिए आप लोगों से मुलाकात करते हुए, तो देखिए ये जनसंपर्क अभियान चल रहा है जिसमें मामा जी सभी से मुलाकात कर रहे हैं। और उसके बाद हम आगे बढ़े। एक और बात है कि कमलनाथ अपने बेटे के लिए जमकर प्रचार प्रसार करते रहे। मेरी जीतू पटवारी से बात हुई तो उन्होंने कहा स्वाभाविक है, बेटे के लिए प्रचार प्रसार तो किया ही जाएगा। आपके भी बेटे लगातार आपके लिए प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। राजनीति में क्या आगे उनके लिए कोई संभावना? आप कभी कोशिश करेंगे? मेरे परिवार में लाखों करोड़ों लोग हैं, सब मेरे कलेजे के टुकड़े हैं। केवल रक्त संबंध परिवार नहीं है, पूरा मध्य प्रदेश परिवार है। हर बेटा बेटी मेरा भांजा और भांजी है। सिया राम में सब जग जानी, कैसा भेद करेंगे बच्चों में? सब बच्चे अपने। कभी उनको राजनीति के कोई दाव पेच सिखाते हैं आपका? नहीं, मैं राजनीति को दाव पेच मानता नहीं हूँ। मैं मानता हूँ सेवा का माध्यम। क्या बताते हैं उनको कि आप अगर कैसे आगे करना चाहिए? मैं उनका और आपका रिश्ता समझना चाहता हूँ। मैंने केवल गीता जी के 18 अध्याय पढ़ाए हैं। उनको भी, छोटे बेटे को भी। और मेरी कोशिश रही है कि वो अपने जीवन की सार्थकता कैसी है उस दिशा में आगे बढ़े और वो खुद तय करें कि करना क्या है। जब विदिशा के लायक कहा जाता है तुम्हें पाँव मामा, आप इतना आपने संपर्क किया था, मुझे किसी ने बताया जब अटल जी ने आपको ये सीट सौंपी थी। तो ये सारे संघर्ष अपने बेटे को बताया कि अगर राजनीति में उतरना है तो ये सब करना पड़ेगा। गाड़ी से घूमने का जमाना राजनीति की कभी उनसे बात नहीं होती। वो खुद तय करेंगे उनको क्या करना है। चुनाव में प्रचार करते हैं, उसमें क्या दिक्कत? आपको शिवराज जी लंबा समय हो गया राजनीति करते करते। अटल जी के समय की राजनीति और आज की राजनीति में कोई बदलाव देख रहे हैं या वैसे ही राजनीति हो रही है? क्योंकि लोग कहते हैं राजनीति बदल गई है। देखो, हम नेता वेता तो है नहीं, तो अलग दृष्टि से काम करते हैं। जिन अर्थों में
कोई नेता की चर्चा करता है तो वो नेता की कल्पना नहीं है। मैं ये मानता हूं कि अब देश में मोदी जी के उद्भव के बाद पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, जो काम करेगा वो टिकेगा, ठोस काम की राजनीति, विकास की राजनीति, जन कल्याण की राजनीति प्रारंभ हुई है। छिंदवाड़ा के लिए एक आखिरी सवाल में फिर मैं चाहूंगी कि आप जरूर अपने संपर्क में जाएं। छिंदवाड़ा की सीट को लेकर क्या फाइट है या कांग्रेस के खाते में जा रही है? भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री लाडली बहनों के मामा हमारे साथ थे। खास चर्चा हमने उनसे की। कैमरा पर्सन प्रणय के साथ सपना शुक्ला, न्यूज़ 18 इंडिया।